अब दिल्ली पुलिस पर जिस तरह से अटैक हो रहा है उसे देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस से बदला लेने का यह सही तरीका है, और इसमें जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं वह कुछ स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि दिल्ली पुलिस पे कई मामले में कई जगहों पर हमले हो रहे हैं, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं और कुछ वीडियो सामने नहीं भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि कुछ पुलिस वालों के कारण क्या पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस को निशाना बनाया जाएगा। यहाँ पर एक जगह पे खबर आई कि किसी एक पुलिस वाले को जब भीड़ ने अकेले पर उन्हें जब देखा तो उस पर अचानक से हमले शुरू हो गए। वह किसी भी तरीके से अपने जान बचा करके भाग रहा था, लेकिन उसे तब तक पीटा गया जब तक वह मौके पर पूरी तरीके से भागने के लिए मजबूर नहीं हो गया। तो ये बहुत ही स्थिति यहाँ पर खराब होती हुई नजर आई एक मामले में। दूसरी जगह पर यह देखा कि दो पुलिस वाले थे और उनके बैक पे यानी कि वो पीठ पे अपने कुछ बैग वगैरह डाले हुए थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन दोनों के ऊपर शायद वो कहीं ड्यूटी पे जा रहे हों, हो सकता है कहीं उनकी ऑफिस ख़त्म हो रही हो तो घर वापस जा रहे हों, अपने परिवार के पास जा रहे होंगे। तो ऐसे में अगर पुलिस वालों को ऐसे घेर करके पीटा जाएगा भीड़ के द्वारा, और दिल्ली में ये कोई एक जगह पे नहीं चल रहा है, पूरे दिल्ली में इस तरीके से क्राउड बढ़ा हुआ है। चाहे आप जंतर मंतर की बात करें, चाहे आप कनॉट प्लेस की बात करें, जनपद की बात करें, चारों तरफ ये सिचुएशन बना हुआ है। तो सवाल है कि दिल्ली पुलिस जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए वहाँ पे खड़ी है, तो कुछ पुलिस वालों के कारण क्या इस तरीके से टारगेट करना सही है? इस पर जो भी लोग विपक्ष के हैं, चाहे जो CJP के हैं, चाहे जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको अनाउंसमेंट करनी चाहिए। जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें सामने आकर के बतानी चाहिए कि इस तरह के अटैक सही नहीं है। इससे माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ेगा और लास्ट में ये आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हमले कौन कर रहा है इन पर। दूसरा सवाल तो यही है कि पुलिस पर हमला कौन कर रहा है, जो गुस्साए हुए प्रदर्शनकारी हैं या फिर कोई बाहरी तत्व आकर के और हमला शुरू कर रहा है और उसके बाद भीड़ के हवाले कर दे रहा है कि अब तुम लोग देखो इसको। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मान लीजिए कि कोई निर्दोष है जिसने न लाठी चलाए थे, चुपचाप ड्यूटी कर रहा है, अगर उसे भीड़ ने देखा वहाँ पर आकर के कोई बाहरी का कोई उपद्रवी तत्व आकर के उस पर एक दो झापड़ उसको लगा दिया, उस पर अटैक कर दिया, उसके बाद क्या होगा? भीड़ के हवाले हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, भीड़ तंत्र के हवाले हो जाएंगे, उसके बाद पूरा आंदोलन ही अलग दिशा में चली जाएगी। तो सवाल यही है कि ये हमले कौन कर रहा है दिल्ली पुलिस पे उन्हें अकेले में देख करके। और अगर ये खबर हमारी उन तक पहुंच रही है तो दिल्ली पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा, खास करके जब वो अपने घर वापस जा रहे हैं या फिर जब ड्यूटी पे जा रहे हैं, उस वक्त खास करके वो अकेले होते हैं कई बार। तो यहाँ पर सवाल है कि कौन हमले कर रहा है इस तरीके से। दिल्ली पुलिस के चेहरे पहचान करके कई जगह पर टारगेट करने की खबर आई, नाम पहचान करके टारगेट करने की खबर आ रही है, और यही कारण है कि उन्हें नेम प्लेट हटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सवाल है कि बाहरी लोग आकर के अगर हमले कर देंगे तो भीड़ के अंदर गुस्सा है, वो लगातार उनके अंदर नाराजगी और बौखलाहट बढ़ी हुई है, उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए, वे लोग अटैक करने शुरू कर देंगे और माहौल बिगड़ जाएगा। तो क्या दिल्ली पुलिस से बदला लेने का ये जो तरीका है, अभी एक चीज़ और भी मैं देख रहा था कि ऑटो वाले की, एक ऑटो के अंदर दो पुलिस वाले बैठ करके कहीं पे जा रहे थे, उन्हें अचानक उनको ऑटो को रोक दिया गया, उनसे सवाल जवाब शुरू हो गई। ऑटो वाले को बोला कि ऑटो रोको, ये कौन सा तरीका है? अब वो दो पुलिस वाले हैं, पता नहीं वो लाठीचार्ज में थे नहीं थे, भीड़ में शामिल थे या नहीं थे। तो पूरे के पूरे दिल्ली पुलिस को इस तरीके से जगह जगह पर रोकना भीड़ के द्वारा, ये तो सही नज़र नहीं आता। और यहाँ पर जिस तरीके से बदला लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस से, वो भीड़ का हिस्सा हो सकता है। क्या ये तरीका सही है? भीड़ तंत्र के द्वारा उनका न्याय लिया जा सकता है? इससे सिर्फ कानून कमजोर नहीं होगा, सिचुएशन भी बिगड़ सकता है, और ये वास्तव में लास्ट में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग हमले कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए भारी हो जाएगा। तो सवाल ये है कि जो कॉकरोच है वो हमला कर रहा है या फिर कोई बाहर का आकर के हमले करके सिचुएशन को भड़का रहा है, ये जांच का विषय है। और इसके लिए कैमरेज वगैरह जो भी हैं वो फुटेज सेफ होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर सरकार को मौका मिल जाएगी। और पहले से ही जगह पूरे राज्य अलग अलग राज्यों से बुलाए जा रहे हैं, CRPF के जवान और जवानों की पूरी टोली आ रही है, कई सारी बटालियंस आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में अगर इस तरीके से दिल्ली पुलिस से बदला लिया जाएगा तो सिचुएशन बिगड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब दिल्ली पुलिस राजधानी में अकेले सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस कहीं भी अकेले जाएगी तो चारों तरफ भीड़ है, CP से लेकर के जनपद से लेकर के चारों तरफ, जंतर मंतर से लेकर के और भी जगहों पे। तो क्या दिल्ली पुलिस को इस तरीके से चुन करके टारगेट किया जाएगा अगर वो अकेले में कहीं पे जा रही है, कहीं घर जा रही है, कहीं अपने परिवार के साथ जा रही है? तो अगर पुलिस अपनी सुरक्षा को लेकर के चुनौती झेल रही है तो फिर जंतर मंतर पर जो मौजूद महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो कितने सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये, उन्हें तो सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है दिल्ली पुलिस और समय समय पर लाठी भी चार्ज कर देती है। तो क्या इन भीड़ को पुलिस से कोई लेना देना ही नहीं है?
और अगर नहीं है तो फिर इनको जो बड़े जो नेता इनको लीड कर रहे हैं वो क्यों नहीं सफाई दे रहे इस पे, उनको भी स्टेटमेंट्स देने चाहिए। और क्या इसी वजह से अलग अलग राज्यों में जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दिल्ली पुलिस को एक तरह से मतलब अभी बदनामी का उनके ऊपर छाया हुआ, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है। और जिस गाड़ी में सोनम वांगचुक की पत्नी मौजूद थी, जिस ट्रक पर, उस ट्रक पर जिस तरीके से लाठी चलाया गया, क्या उसके कारण लोग नाराज हो गए दिल्ली पुलिस, ये सवाल है। और फिर पार्लियामेंट मार्च के बाद अगर आप देखें तो पुलिस की कार्रवाई पर पूरे देश का गुस्सा है यहाँ पर, लेकिन उसका जवाब भीड़ तंत्र नहीं हो सकता है। यहाँ पर कानून के दायरे में होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जो पुलिस की कार्रवाई हुई है देश का गुस्सा है, लेकिन ऐसे में अगर आप एक एक पुलिस वाले को चुनेंगे तो फिर यहाँ पर बदले की बात शुरू हो जाएगी। फिर अहिंसा आपका जो चल रहा है ये फिर हिंसा में बदल जाएगा, फिर उसमें आपकी हार हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। और इसे जो प्रतिनिधिमंडल है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो अच्छे से समझ रहा है इस चीज़ को। इसके बाद जो दूसरा सवाल उठ रहा है कि महिलाओं को जिस तरीके से अटैक किया गया पुलिस वालों के द्वारा, पुलिस को डायरेक्ट पुलिस ने कई महिलाओं को स्लैप करते हुए नजर आए, कई जगहों पे ब्रूटल अटैक हुआ, गलत जगहों पे अटैक किया गया। तो ये सारी जो महिला प्रदर्शनकारियों के साथ जो कथित दुर्व्यवहार हुए हैं, अगर ये सारे आरोप सही हैं, जो वीडियोज फैल रहे हैं अगर ये सच्ची है, तो इसकी जांच तो कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग दोबारा बच ना सके। क्योंकि एक 2-3 वर्दी वालों के कारण पूरे के पूरे पुलिस वाले बदनाम होते हैं और उन्हें जगह जगह पर टारगेट का सामना करना पड़ेगा ऐसे भीड़ के साथ। तो ये सही नहीं है। इनको टारगेट करके चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि वीडियो में एक जगह पर देखा गया कि एक लड़की लड़खड़ा करके पेड़ के पास जाती है, उसके बाद एक पुलिसकर्मी आता है, उस लड़की का जो आर्म है उसको टच करने की कोशिश करता है। तो ये सब जगह पे, और फिर बिना वजह के पीछे से डंडा भी मार देता है उसको। तो इस तरह की जो खबर है इस पे कोर्ट से लेकर के बड़े सरकार से लेकर के अपोजिशन सबको इस पे साथ आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। अगर महिलाएं वहाँ पे हिम्मत दिखाकर गई हुई हैं तो उनको डील करने के लिए फीमेल पुलिस वाले होने चाहिए, वो भी कायदे से, जो नियम कानून है उसके अंदर में ही। और इसके बाद सब मुस्कुराते हैं पुलिस वाले, हम क्योंकि मुस्कुरा रहा है, जब उसके बाद उसके मंशा पे सवाल होता है कि किस तरीके से हमला कर रहा है। और उसी तरीके से एक दूसरा वीडियो भी आया और उसमें लड़की के गलत तरीके से डंडा मारा गया उसमें। तो यहाँ पर जब लड़की बिना बल प्रयोग के आगे बढ़ रही है, अगर भीड़ से वो अलग जा रही है, आपको वहाँ पे कोई दबाव भी नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आप उसे जानबूझ करके अटैक कर रहे हो, भी गलत तरीके से। ये तो सवाल होता है ना, यहाँ पे तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए अपने आप। और वकीलों ने देखा नहीं है क्या? सबने देखा इस वीडियो को, लेकिन फिर भी सीजीआई का जो बयान आता है वास्तव में शर्मनाक है। ऐसे स्थिति के बावजूद अगर स्टेटमेंट आता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हम सभी बहुत इज्जत करते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे न्याय होगा, आज नहीं तो कल सुनवाई तो होगा ही, लेकिन जो देरी हो रही है, क्योंकि ये सब बहुत घिनौना अपराध है। अगर आप ऐसा इस पर अगर सख्त नहीं लेंगे तो फिर और भी जगहों पे ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कि सही नहीं है, और इसके वजह से सारे पुलिस वाले बदनाम होंगे एक या दो के कारण। ये सही नहीं होना चाहिए। अब देखिए डीसीपी संदीप लांबा, उन पर महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगे। तो जब डीसीपी साहब खुद ऐसे करेंगे तो उनके अंडर में जो पुलिस वाले हो क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। अगर इनके वीडियोज वायरल हैं तो इनसे जवाब करना चाहिए, चाहे सरकार को, विपक्ष को, और जो कोर्ट है उसको, यहाँ पर वकीलों को कम से कम इनके खिलाफ केस FIR फाइल करनी चाहिए और बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिजीत दिपके ने भी दावा किया है कि एक पुलिस ने लड़की के महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े फाड़ दिए। कई जगहों पर ये भी बातें आई, प्राइवेट पार्ट पे पैर रख करके पीटा गया। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि देश के लिए, देश के महिलाओं के लिए, चाहे किसी के भी घर के महिला हों, उनके लिए सही नहीं है। कई महिला प्रदर्शनकारी ने कैमरे पर पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा गालियों का भी सामना किया है, गाली उनको दी गई है, ऐसे भी आरोप लगे हैं। अगर ये सारे आरोप सही हैं तो महिलाओं के खिलाफ जो ये घिनौना अपराध हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा और इस पे सवाल होने चाहिए। संसद के अंदर भी ये माहौल को उठाना चाहिए, क्योंकि सीधे छात्रों पर लाठीचार्ज ये सब नहीं, महिलाओं का यहाँ पे प्रॉपर मुद्दा उठाना चाहिए। खास करके जो महिला सांसद हैं, जो महिला सदस्य हैं संसद के अंदर, उन्हें इस पूरे मामले को उठाने की जरूरत है। क्योंकि महिलाओं को लेकर के कई सारे कानून हैं, और जब कानून को लागू कराने वाले हैं अगर वही करेंगे ऐसे काम, तो फिर वहाँ पर सरकार को, कोर्ट को और बाकी लोगों को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराना होगा। अब देखिए BNSS की जो धारा 43 है उसके मुताबिक महिला को केवल महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार या छू सकती है। तो फिर ये लोग थप्पड़ कैसे मारते हैं, ये लोग गलत तरीके से डंडा कैसे मारते हैं, यही तो सवाल है। और एडवोकेट जो विनय श्रीवास्तव जी हैं, उनके मुताबिक अगर आप देखें तो महिला प्रदर्शनकारियों से केवल महिला पुलिस ही निपट सकती है। वहाँ पे पुलिस, ये जो मेल पुलिस है वो नहीं जा सकती, और ऊपर से जबरन तो बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये तो घिनौना अपराध हो गया ना। तो BNS जो उसकी जो धारा है 74, उसके तहत महिला की जो मर्यादा है वो भंग करने का के इरादे से मारपीट को अपराध मानी जाती है। और धारा 74 के तहत
तकरीबन 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। तो ऐसे में जो डीसीपी हैं या फिर जो भी लोग डंडा पकड़े हुए थे, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया है जो भी पुरुष ने, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर ये होनी चाहिए। और कुछ जगहों पे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर सीधे सीधे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां कहीं भी छोटे मोटे ग्रुप ऑफ पुलिस या फिर जो सुरक्षा बल हैं जो वहां पे तैनात हैं जवान, उनके ऊपर किसी ने दूर से पत्थर फेंक दिया, पत्थरबाजी कर दी, पथराव कर दिया। और उसके बाद होता क्या है कि उन पुलिस वाले के बगल में कुछ भीड़ खड़ी रहती है। पुलिस वाले को लगता है कि इन्हीं भीड़ वाले लोगों ने ही फेंका है पत्थर, वे लोग उसी पे हमला शुरू कर देते हैं। पत्थर आया दूर से, हमला शुरू हो गया बगल वाले भीड़ पे, भीड़ वाले ने काउंटर अटैक कर दिया। पूरा का पूरा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ऐसे की जा रही है प्लानिंग के तहत। ये समझना होगा, यहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए। आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का पूरा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या ये कॉकरोच हैं? अगर कॉकरोच हैं तो उन्हें पकड़ के जेल में डालना चाहिए। प्रॉपर पुलिस के पास एविडेंस होना चाहिए इस चीज़ का कि हाँ जी ये कॉकरोच वाले लोग हैं, इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पे लाठी वगैरह भी देखेगा कई लोगों के हाथ में, तो वे कौन से लोग थे जिनके हाथों में लाठी हैं, जो कि पुलिस के ऊपर लाठी से अटैक कर रहे हैं? वास्तव में कॉकरोच के लोग हैं या फिर बाहर के लोग हैं? ये तो जांच होनी चाहिए। और इसका एक्सपोज भी किया जा रहा है। कई जगहों पे लोग देख रहे होंगे, मैं वीडियोस भी बना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो लोग पहले लाठी चला रहे थे वही उसी ड्रेस में पत्थर भी चला रहे हैं। तो इस तरह के एक्सपोज वीडियोज भी कई सारे विपक्ष की तरफ से डाले जा रहे हैं कि इसमें सेम ही लोग शामिल हैं। और जो अगला बात है कि अनाउंस करके कंट्रोल किया गया। जो सीजेपी की तरफ से कॉकरोच वाले हैं, उनके जो प्रतिनिधि मंडल हैं, प्रदर्शनकारी नेतृत्व भी समझ रहा है कि अगर हिंसा बढ़ी तो सरकार फोर्स का इस्तेमाल करेगी और पूरे आंदोलन को कमजोर करने की पूरी कोशिश होगी। और यही डर महात्मा गांधी को भी लगा रहता था हमेशा कि अंग्रेज के पास लाठी है, बंदूक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। तो यही कारण है कि महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा के साथ चलते थे, सत्य और अहिंसा के साथ। तो यहाँ पर जो कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन, उसका जो नेतृत्व है, उसने बार बार अनाउंस किया है, ट्रक पर चढ़ कर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। यही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पुलिस वाले सब अच्छे से चाहते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे, प्रदर्शन चलता रहे, शांतिपूर्ण चलता रहे। लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं और कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी हैं जो सिचुएशन को बिगाड़ देंगे और फिर पूरे देश का नाम खराब होगा। वर्ल्ड मीडिया का वहाँ पे सब कुछ पहुँचा हुआ है, तो पूरे देश का नाम ऐसे खराब करने की कोशिश। उसके बाद अब देख ही रहे क्या हालत है, इकोनॉमिक तरीके, इन्वेस्टमेंट सब कुछ डिस्टर्ब होने लगेगा ऐसे में। तो यहाँ पर जो अनाउंस किया जा रहा है कॉकरोच पार्टी की तरफ से कि हम लोग शांत रहेंगे, पत्थर मत चलाओ, हम लोग का ये अहिंसा है, ये सब कुछ अच्छा है। और देखिए, अगर आप लोग हिंसा करोगे तो फिर पुलिस के पास और सरकार के पास बहुत सारे जवाब हैं। अभी बंगाल से बटालियन बुलाया गया है, अभी जम्मू कश्मीर से भी बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में अच्छा यही है कि अहिंसा के साथ ही इस पूरे प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो फिर सरकार के पास पुलिस फोर्स की और सेना की कमी नहीं है, और सेना अगर आ गई तो फिर कहानी अलग लेवल पर चला जाएगा। वहाँ पर सीधे सरकार आर पार की लड़ाई खेल सकती है। और सेना जनरली निहत्थे लोगों पर ना तो लाठीचार्ज करती है ना कुछ करती है, क्योंकि उसे अपने जनता से प्यार होता है, अपने देशभक्ति के लिए जानी जाती है। तो जो भारतीय सेना अगर आती है तो वह तो लड़ाई तो नहीं कर सकती है, वह सिचुएशन को हैंडल करेगी। तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर से बहुत सारे ट्रक आने के वीडियोज आ रहे हैं कि बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं, लोग इस तरह के वीडियोज डाल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट का बहुत सारा ट्रक है जो कि दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो अगर इसमें सारे के सारे जवान हैं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार को जरा भी मौका मिलेगा तो वे इस पूरे प्रोसेस को, पूरे आंदोलन को आसानी से क्रैकडाउन कर देगी। और इस तरह की खबर अरविंद केजरीवाल भी हाल ही में वीडियो बनाकर जारी कर चुके हैं कि सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि जंतर मंतर के चारों तरफ भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। पूरे जंतर मंतर को घेर लिया गया है। उसी तरीके से जो सिख हैं निहंग, वो भी अपने कृपान वगैरह लेकर के पहुंचे हुए हैं। इस बार वो भी कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, हमारे पास भी कृपान है, वो भी शांत नहीं रहेगा। तो टकराव का माहौल हो सकता है। ऐसे में पूरा आंदोलन बिगड़ सकता है और फोर्सफुली फिर हटाया जा सकता है। एक बड़ी बात यह है कि मीडिया पे जिस तरीके से हमले हुए हैं, महिला पत्रकारों पर हमले हुए हैं भीड़ के द्वारा, इसे लेकर के भी कई सारे सवाल हो रहे हैं। क्योंकि अगर मीडिया पे अटैक्स होंगे, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे। महिला पत्रकारों के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा, चाहे वह किसी भी न्यूज़ एजेंसी की हो, न्यूज़ कंपनी की हो, किसी भी मीडिया चैनल की हो, लेकिन अगर उनके साथ ऐसे व्यवहार होंगे तो ये भी एक कारण देगा कि ताकि सरकार इन पर अटैक करे और सीजेपी पूरे प्रदर्शन को तहस नहस कर दे। क्योंकि देखिए, मीडिया का काम क्या होता है? सच्चाई को दिखाना, चाहे वह कोई भी मीडिया हो, किसी भी कंपनी हो, किसी भी चैनल की हो। तो सीजेपी प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि पत्रकार भी भीड़ के निशाने पर आ गए और कई बड़े चैनलों के रिपोर्टर्स के साथ मारपीट के वीडियो सामने आए, जिसमें टाइम्स नाउ के भी रिपोर्टर्स के साथ कपड़े फाड़े गए। ऐसी खबरें सामने आई, ऐसे वीडियो सामने आए। तो माइक हाथ में होने की वजह से सिर्फ पत्रकारों को पीटा जाना, यह सबसे शर्मनाक तस्वीर बन गई, क्योंकि उनके पास किसी चैनल का केवल माइक है, इसलिए उनको पीट दिया गया। ये चीज़ तो सही नहीं है। और यहाँ पर जो भी लोग, इसके जो आयोजक हैं,
प्रदर्शन को उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी चैनलों को वहाँ पे आने का हक है, उनसे बात करने का हक है, और उनको सही तरीके से आप उनसे अगर जवाब नहीं देना चाहते उनको आराम से साइड कीजिए। इस तरह से मारपीट करके संदेश देना ये साफ साफ एक तरीके से उकसावा है। तो रिपोर्टर कर रहे हैं जो भी पत्रकार हैं उन पर हिंसा ने पूरे विवाद को मोड़ दे दिया है, एक नया बहस भी शुरू हो चुकी है और मीडिया को कवर करने के आरोप भी लगाए गए हैं कि यहाँ पर खुद खबर बन गए हैं। जो लोग मीडिया कवर करने आए थे उन्हीं को इन लोगों ने खबर बना दिया। तो ये भी सही नहीं है। सिर्फ माइक हाथ में होने की वजह से अगर आप किसी को पिटना शुरू कर देते हैं तो ये शर्मनाक है, चाहे वो किसी भी चैनल का है। तो यहाँ पर टाइम्स नाउ के जो डेव कोतक हैं या फिर जो शेफाली इनका नाम है, एक दूसरी महिला जो है, इनकी प्रोफेशनल रिपोर्टिंग थी वहाँ पर। दोनों पहले इंडिया टुडे और ANI जैसे कंपनी के साथ, चैनल के साथ काम कर चुकी हैं। तो ये लोग जो यूट्यूब पे भड़काते हैं कि ये मीडिया चैनल वाली ये है, ये गलत रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी इससे तकलीफ होती है, उससे भी उन्हें भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो तो मालिक उनको जो ऑर्डर दे रहा है वैसे ही करेंगे ना। उनको एक जगह नहीं तो दूसरी जगह काम करना ही है। तो ऐसे में इनके प्रति भी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए और भीड़ को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भीड़ को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं, कुछ वास्तव में हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोटेस्ट लंबा होना जरूरी है, संघर्ष लंबा होना जरूरी है। तो विरोध का मतलब यह है कि पत्रकारों पर हमला करना ये जायज़ कहीं से भी नहीं हो सकता, चाहे आपका कोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं पर भी एक क्रैकडाउन आपके ऊपर शुरू करने का एक मौका दे सकता है। तो रिपोर्टर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें आप दुश्मन मत बनाइए, उनसे आपको जवाब नहीं देना है तो अपना मुंह बंद कर लीजिए, उनको सवाल पूछते रहने दीजिए। प्रदर्शन का जो मुद्दा है अपनी जगह है, पत्रकारों की सुरक्षा भी उससे भी बड़ा सवाल बन गई है और इसका निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में कैमरा और माइक दुश्मन नहीं है, बल्कि गवाह होते हैं। कई जगहों पे फंडिंग के कारण जो भी है उसके कारण सिचुएशन बदली हुई है देश के अंदर, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मीडिया का सम्मान होना चाहिए। इसके पक्ष में हर किसी को, चाहे वो आयोजक हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे कोर्ट है, चाहे विपक्ष है, सबको रहना पड़ेगा। विरोध की लड़ाई जो है रिपोर्टर से नहीं बल्कि व्यवस्था से होनी चाहिए। और भीड़ पर जो गुस्सा है अगर पत्रकारों पर निकले तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र का होता है। और इसी कारण जो भी लोग इसके आयोजक हैं, चाहे केजरीवाल, चाहे संजय सिंह, चाहे जो और भी लोग हैं, अभिजीत दीप के, इन सबको ये चीज़ भी कहना होगा कि आप लोग भी भीड़ वाले ऐसा कोई काम ना कर दो जिससे कि पूरा माहौल खराब हो जाए। जिस तरीके से आप लोग पुलिस वाले को पीट रहे हो, जिस तरह से आप पत्रकारों के कपड़े फाड़ रहे हो, ये सही नहीं है और ये चीज़ इस पर रुकना चाहिए। आई थिंक शांतिपूर्ण प्रदर्शन निश्चित तौर पर जीत की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर उपद्रव होगा तो यह पूरे प्रदर्शन को तहस नहस कर सकता है। ये बात जरूर अच्छे तरीके से सबको पता है। इसी कारण वे लोग अनाउंसमेंट करके और बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी वाले कभी हमला कर ही नहीं सकते, पत्थर फेंक ही नहीं सकते, ताकि जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आपने देखा होगा जब पुलिस वाले पर हमले हो रहे थे तो कई लोग ऐसे भी थे जो इन पुलिस वाले को बचा रहे थे, उन्हें पता था कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ाई जाती है। गांधी जैसे लोग, चाहे और भी जो लोग थे जो इन्होंने लंबा प्रदर्शन किया, बड़ा प्रदर्शन किया, उन्हें इस चीज़ की समझ अच्छे से थी, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, फिर आगे इस पर चर्चा होगी।